हाउ टू डू रिविजन इन लास्ट 30 डेज। मैम यार बहुत टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, एग्जाम पास आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या चीज पहले रिवाइज करें। कट ऑल दी डिस्ट्रैक्शन, बस वही आपके रूम में रहे। उसके अलावा जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है सारी चीजें कट कर दो, और वो स्पेस कभी भी बेड नहीं होनी चाहिए। टेल योर पेरेंट्स कि मुझे ये 30 दिन पढ़ाई करनी है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे चैनल पे बेटा आप लोगों को मिल जाएंगी विजेता सीरीज चल रही है, माइंड मैप्स हैं आपके लिए अवेलेबल। आपको लग रहा है डिटेल में करना है। Hello everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I'm your biology educator. My name is Dr. Arushit Ali. दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए मैम बुलाओ, दिल से आए बेस्टी बुलाओ, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो बुलाओ। तो आज भाई मैं तुम्हें बताने वाली हूँ हाउ टू डू रिविजन इन लास्ट 30 डेज। आप लोगों ने इस वीडियो पे तभी क्लिक किया होगा जब बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होगा कि मैम यार बहुत टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, एग्जाम पास आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या चीज पहले रिवाइज करें, कैसे करें, क्या चीज कैसे करें। आई नो कंफ्यूजन होता है, तो मैं आ गई हूं भाई आपकी हेल्प करने के लिए। तो फटाफट से आ जाइए, मेरी बातों को सुनिए और इनको मानिए भी। तो भाई दो तरीके से आप दो मेथड से रिवीजन करिए। उसके लिए आपको दो चीजें फॉलो करनी होंगी, दैट इज नॉन एकेडमिक मेथड्स एंड एकेडमिक मेथड्स। नॉन एकेडमिक मेथड्स क्या होते हैं बेटा? ये वो मेथड्स होते हैं जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है बट इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आता है अपनी स्लीप प्रॉपर लो। बहुत लोगों को क्या लगता है, मैम लास्ट के 30 दिन बचे हैं, नींद नहीं लेते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। देखो, अगर आप रेस्ट नहीं लोगे आपके ब्रेन की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। 6 से 8 घंटे की नींद एक प्रॉपर ह्यूमन को, एक नॉर्मल ह्यूमन को चाहिए ही होती है, तो वो आपको लेनी है, नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट। नेक्स्ट, प्रॉपर फूड। बहुत सारे बच्चों का क्या सीन रहता है, मैम एग्जाम टाइम आ गया, अरे गोलगप्पे दिख गए, अरे आज मन हो रहा है घर का खाना नहीं खाऊं बाहर का। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को सारी चीजें हेल्दी खानी है। दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ, दाल चावल खाओ, रोटी सब्जी खाओ, सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाओ, बाहर के फूड को टोटली अवॉइड करो। नेक्स्ट चीज, प्रॉपर फोकस। अब क्या होता है, एग्जाम टाइम में फोकस बहुत बिगड़ता है मैम, फोकस ही ब्लर हो जाता है हमारा। तो इसको करने के लिए कोशिश करो, थोड़ी देर दिन में एक्सरसाइज कर ली, या वॉक कर लिया, योगा कर ली, या मेडिटेशन कर ली। क्योंकि भाई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको अपनी नॉर्मल फोकस बढ़ाना है तो उसके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। भले ही दिन में आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, इनमें से किसी भी चीज के लिए निकालो, आपका पढ़ाई में फोकस इनहैंस होगा ही होगा। नेक्स्ट चीज, टेक प्रॉपर रेस्ट। अरे मैम आपने तो स्लीप बोला था, अब रेस्ट क्यों? रेस्ट मतलब जब भी आप पढ़ाई करते हो तो ऐसा नहीं कि बैठे हैं तो भाई 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। कोशिश करना है बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं, छोटे छोटे रेस्ट ब्रेक्स। लाइक इफ यू आर स्टडिंग फॉर 50 मिनट्स, टेक अ रेस्ट फॉर 10 मिनट्स, फिर 50 मिनट्स, टेक अ रेस्ट फॉर 10 मिनट्स। और उन 10 मिनट में आपको कोई फोन वोन नहीं चलाना है। कोशिश करें घर वालों के साथ बातें कर ली, थोड़ी देर बाहर बैठ गए, थोड़ी देर अकेले शांत ही बैठ गए, मन हुआ कि थोड़ी देर वॉक कर लिए, गाने सुन लिए। डू थिंग्स जो आपकी बॉडी को रिलैक्स कर रही हैं, ना कि उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर रही हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जी गलत चीजों में यूज करते हैं, जैसे ज्यादातर फोन स्क्रॉल करने लग गए, ठीक है, किसी और दोस्त से बात करने लग गए, और टेंशन हो गई कि यार उसका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, मेरा सिलेबस तो रह गया, ओ अच्छा तेरा इतना हो गया। नहीं, ये सारी चीजें छोड़ के टेक प्रॉपर रेस्ट, कट ऑल दी डिस्ट्रैक्शंस। कोशिश करो जिस फोन से आप पढ़ाई करते हो बस वही आपके रूम में रहे। उसके अलावा जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे किसी के कॉल आना, ज्यादा किसी से बात करना, या आपका मन भटकना, सारी चीजें कट कर दो। कोशिश करो अपनी प्रॉपर रूम स्पेस बना लो जहां पे तुम प्रॉपर पढ़ाई करो, और वो स्पेस कभी भी बेड नहीं होनी चाहिए। हो सके तो टेबल चेयर हो, जमीन पे बैठ के पढ़ो। जो भी जगह आपको लगता है जहां आपको नींद नहीं आएगी, जहां आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, वो जगह, ठीक है। सारे ख्याल बेटा मन से हटा के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। जिस भी चीज से ध्यान भटक रहा है उन चीजों को कट कर देना है, साइड में रख दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं यार ये फ्रेंड्स मिलने आ रहे हैं, ये रिलेटिव्स आ रहे हैं, टेल योर पेरेंट्स कि मुझे ये 30 दिन पढ़ाई करनी है, कट इट ऑल एंड ट्रस्ट मी एवरीबडी विल डू दैट। फिर आते हैं बेटा कुछ मेथड्स, अब एकेडमिक मेथड्स, जिसमें आपको मैम रिवीजन कैसे करना है, पढ़ाई कैसी करनी है। अब मेरे यहाँ पे दो टाइप के बच्चे आएंगे, वो जिनका सिलेबस ही इनकम्प्लीट है और वो जिनका सिलेबस कंप्लीट है और रिवीजन करना चाहते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम्प्लीट वालों की। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले देखो अपनी इंडेक्स में कि आपके कितने चैप्टर्स इनकम्प्लीट हैं। उन चैप्टर्स को वन शॉट के जरिए रिवाइज करो। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे चैनल पे बेटा आप लोगों को मिल जाएंगी विजेता सीरीज चल रही है, माइंड मैप्स हैं आपके लिए अवेलेबल। आपको लग रहा है डिटेल में करना है, वन शॉट से पढ़ाई करो और उस चैप्टर को कंप्लीट करो, ठीक है। फिर आपको क्या लगता है, नहीं मैम यार वन शॉट भी नहीं देखना, हमें चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स। तो शॉर्ट क्या करना है, आप लोगों को मैं वेटेज के स्क्रीनशॉट अभी दिखाऊंगी। जिस चैप्टर के वेटेज ज्यादा हैं उन चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लो, बाकी की थरो रीडिंग लगा के सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो इन बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
डू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं आपको भी वेटेज का चार्ट दूंगी, और जो चीज इनकम्प्लीट है उसे वन शॉट से कंप्लीट करो। कमिंग टू द बच्चा जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड दे वांट टू रिवाइज, आप लोगों को बेटा अभी मैं स्क्रीनशॉट दूंगी, जो भी चीजें होती हैं जिनका वेटेज कितना है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें प्लान करनी है और रिवाइज करनी है। जिनका वेटेज ज्यादा है उनकी भी प्रॉपर रिविजन लेना है। अब उस रिविजन को करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। रिवीजन करने के भाई दो तरीके होते हैं, एक होते हैं हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, एक होते हैं हमारे प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि भाई आपका इंग्लिश हो गया, बायोलॉजी हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, जितने भी आपके क्या है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, इनमें कोशिश करनी है चीजों की लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बोल बोल के प्रैक्टिस करो। बिकॉज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में क्या होता है, कंटिन्यूसली पढ़ने से बोरियत होने लगती है एक पॉइंट के बाद। तो बेस्ट वे टू रिवाइज इज नोट्स को फटाफट रीड करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं हमें, मैक्सिमम क्वेश्चंस। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, मैम हम तो नोट्स पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाते हैं, उसी में 3-4 घंटे लगा देते हैं, तो क्वेश्चंस कब करें? वेरी रॉन्ग। आप लोगों को क्या करना है, नोट्स को मैक्सिमम मिनिमम टाइम में आपको खत्म करना है कि भाई 30 मिनट्स 35 मिनट्स फटाफट रीडिंग ला के खत्म, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्योंकि बेटा क्वेश्चंस में क्या होता है, दिमाग लगता है, तो बोरियत नहीं होती है, नींद नहीं आती है, माइंड भी एक्टिव होता है। तो सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आपको क्या फॉलो करना है कि रीड करना है चीजों को फास्ट, फिर उनको रिवाइज करना है बोल के, फिर उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें मैम? PYQs, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बोर्ड हो, नीट हो, CUET हो, इन चीजों में सारे पेपर्स टाइप के अवेलेबल होते हैं जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका हो गया फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के वो पार्ट जहां पे न्यूमेरिकल आते हैं, अब आपको यहां पे क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं आप लोगों को लग रहा है उनको स्टिक कर लो एक वॉल पर कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे मेरे क्वेश्चन लगते हैं, ताकि आप इन शॉर्टेस्ट टाइम उन फॉर्मूलाज को देखो और डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। खैर देखो आजकल नोट्स के बिना तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कैसे करोगे? एक साइड नोट्स खोले, एक साइड कॉपी खोली, फॉर्मूला शीट सामने रखी है, फटाफट नोट्स रिवाइज किए, फॉर्मूलाज देखे एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इस तरीके से आप फटाफट सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड अगेन यहां पे इंपॉर्टेंस यही देनी है कि हम जब बेटा रिवीजन कर रहे हैं इन 30 दिनों में, क्योंकि हमारे पास समय कम है, अगर हमारे पास समय ज्यादा होता तो मैं आपको बोलती कि एक दिन करो, फिर तीसरे दिन रिवीजन करो, फिर 5वें दिन, नहीं बड़ा भाई हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो कोशिश करें नोट्स फटाफट एंड न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा हो। अब फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दैट इज इंग्लिश के आपके ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन में कितने मार्क्स आए हैं। 2021 में एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था, बाकी सालों के आपके मार्क्स की वेटेज मिल रही है चैप्टर वाइज। देन आपकी मैथमेटिक्स की, आपकी बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो हम लोगों ने सारी वेटेज देख ली है बेटा। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके, और जो भी आपको लग रहा है जब आप रिवाइज करने बैठो तो कोशिश करना जिन चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं उन चैप्टर्स का रिवीजन पहले करके उनके क्वेश्चंस को पहले लगा लेना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो चीज करना मत भूलना। और उसके अलावा बेटा आपको आजकल यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, यू हैव माइंड मैप्स, एनसीईआरटी वाला चैनल पे आपको माइंड मैप्स से मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, वहां जाके फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। 2x पे वीडियो देखो यार, इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो, यू कैन पुट द स्पीड टू 2x, फटाफट रिवाइज करना है, कीप एवरीथिंग ऑन फिंगर टिप्स। और लास्ट 30 डेज में हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करना है, तो ऐसा नहीं कि नींद कॉम्प्रोमाइज कर दो। एंड से टू योर सेल्फ एवरी डे, बिकॉज बेटा मैनिफेस्टेशन वर्क करती है कि यू कैन डू इट। क्योंकि क्या होता है, लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं करते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, तो बेटा बहुत सच होता है, जिस चीज को हम बहुत दिल से चाहते हैं, बार बार बोलते हैं, वो कहते हैं ना पूरी कायनात उसको हमारे लिए लाने में पूरी कोशिश जुटा देती है। तो अगर इफ यू कैन से योरसेल्फ कि यस आई कैन डू इट, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। अपनी पोटेंशियल से हमें ज्यादा मेहनत करनी है और वो तुम कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत लोगों को लगता है यार मैम नहीं कर पाएंगे, अरे कर पाओगे। अगर 60 लाते हो तो यार 80 लाओ, 80 लाए हो तो 90 लाओ। और बेटा अगर तुम अपनी पोटेंशियल से ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम में सब लोग 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। इट इज जस्ट अबाउट यहां से यहां पहुंचने की जर्नी। बेटा बहुत बच्चे करते हैं, तो वो कोई चमत्कार नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह ही थे जिन्होंने सिंपल चीजें फॉलो करी और इस चीज को हासिल किया। तो अपने आप से सब लोग बोलेंगे यस मैम आई कैन डू इट। ओके, तो करेंगे और इस वीडियो के नीचे मुझे बताएंगे
कि कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैम हम ये करके दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं आपके एग्जाम्स के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टूडल्स।